हेलो दोस्तों, मैं अनुज यादव आप फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनुज सर पर आपका स्वागत करता हूं। तो भाइयों, परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राम अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्चे में 5% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यह क्वेश्चन में पूछा है। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा हुए तो आपकी सेविंग निकलेगी। यानी आय में से खर्च घटा हुए तो आपकी बचत आएगी। राम की आय 100 रुपये है। हमने माना कि राम की आय 100 रुपये है। राम अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। यानी 100 का 60% निकालोगे 60 आएगा। तो वो 60 खर्च करता है तो बचाता कितना है, 40। अब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी इनकम में 15% की वृद्धि हो जाती है तो 100 का 15% निकालोगे तो 15 आएगा। यानी 15 की वृद्धि हो गई। यानी अब आय 115 हो गई तथा खर्चे में 5% की वृद्धि हो जाती है तो आपकी 60 पर 5% की वृद्धि हो गई। तो 60 का 5% निकालोगे 3 आएगा। तो अब आपका खर्चा 63 हो गया। पहले खर्चा 60 था, 5% की वृद्धि हो गई तो अब खर्चा आपका 63 हो गया। तो 115 में से 63 गए तो आपके 52 बचे। तो पहले उसकी बचत 40 थी, अब 52 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 12 बढ़ गई। अब उसकी बचत 12 हो गई। 12 बचत हो रही है किस पे, 40 पे। तो 100 पे कितनी, 12 की बचत हो रही है 40 पे। तो 100 पे कितनी, यानी 0 से 0 काटा, 4 से कटा या 3 बार, यानी 30%। उसकी बचत 30% बढ़ गई। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। अब आपको आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। हमें पता है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी उसकी आय 15 बढ़ रही है और खर्चा उसका 3 बढ़ रहा है, यानी उसके खर्चे में 5% की वृद्धि हो रही है। तो खर्चा कितना बढ़ रहा है, 3। 7 का 5% 3। तो अब वो कितने रुपए बचा रहा है, यानी वो अब भी 12 रुपए बचत कर रहा है। यानी उसकी बचत 12 रुपए हो रही है। यानी 12 बचत हो रही है किस पे, 40 पे। तो 100 पे कितना, यानी 12/40 इंटू 100। यह समझो अगर आपकी जेब में मैंने 15 रुपए रख दिए और उसमें से आप 3 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 12। बचत तो अब भी आपके पास 12 की हो रही है तो आप यहां से भी निकाल सकते थे। 12 की बचत हो रही है 40 पे तो 100 पे कितनी, यानी 12 की बचत हो रही है 40 पे तो 100 पे कितनी इंटू 100। तब भी आपका 30% आता। यही आपका आंसर है। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है, अब कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय यानी खर्चा 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो आपकी सेविंग निकलेगी। यानी आय से खर्च माइनस करोगे तो आपकी बचत आएगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है
हमने माना कि व्यक्ति की आय 100 रुपये है, यानी उसकी इनकम 100 रुपये है, 75 वो खर्च कर रहा है, यानी 75% वो खर्च करता है, 100 का 75% यानी 75, तो 75 रुपये खर्च कर रहा है, यानी 75 रुपये वो खर्च करता है। तो बचा कितना रहा, यानी 25, उसकी सेविंग 25 रुपये है, 100 में से 75 रुपये खर्च किए, 25 उसने बचाए। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 का 20% निकालो, 20 आएगा, तो 20 की वृद्धि हुई, तथा व्यय 10% बढ़ता है, यानी उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। तो पहले खर्चा 75 था, तो 75 का 10% 7.5 आया, तो उसमें 7.5 की वृद्धि हो गई। उसकी आय में 20 रुपए की वृद्धि हो रही है और उसकी खर्चे में 7.5 की वृद्धि हो गई। आप इस बात को यह भी कह सकते हो कि मैंने आपकी जेब में 20 रुपए रख दिए, उसमें से आपने 7.5 रुपए खर्च कर दिए, तो आपने 12.5 रुपए फ्री बचाए, यानी उसकी बचत में 12.5 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो 12.5 रुपए की वृद्धि हो रही है 25 पे, तो 100 पे कितना, यानी 12.5 रुपए की वृद्धि हो रही है 25 पे, तो 100 पे कितना, इस पॉइंट से एक जीरो गया, 25 से कटा 5 बार, यानी 50%, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका आंसर है। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तो देखो कैसे करेंगे। यानी उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 20% 20, तो उसकी आय कितनी हो गई, 120 हो गई। और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 75 का 10% 7.5, और 75 और 7.5 आपका हो गया 82.5। अब इनकम में से खर्चा घटाओगे तो बचत आएगी, तो 120 में से 82.5 घटाओगे तो आपका आएगा 37.5, यानी पहले बचत 25 थी, अब कितनी हो रही है, 37.5 हो रही है। तो यहां से कितनी बढ़ रही है बचत, यानी आपकी बचत 12.5 बढ़ रही है, 12.5 रुपए बढ़ रही है बचत, किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, यानी 50%, तो आपकी बचत 50% बढ़ गई। यही आपका आंसर है, कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। नंबर 3, एक व्यक्ति 45 रुपए आय में से 3,000 रुपए व्यय करता है, तथा यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में आपको पूछा है उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब क्वेश्चन में कंपैरिजन की बात हो रही है, तो हमें रियल वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, यानी 4500 और 3000 लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनके रेशियो से ही काम हो जाएगा। यानी अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो आपकी सेविंग आएगी। यानी एक व्यक्ति की आय 4500 रुपए है और वह 4500 रुपए में से 3000 रुपए खर्च करता है, तो उसकी बचत 1500 रुपए है। तथा यदि आय में, उसकी आय में 19% की वृद्धि हो रही है तथा खर्चे में 13% की वृद्धि हो रही है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर फिर भी निकलेगा, लेकिन यह क्वेश्चन करने का ठीक तरीका नहीं है। हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में प्रतिशत परिवर्तन की बात हो रही है, यानी कंपैरिजन की बात हो रही है, तो इन रियल वैल्यूओं को लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनके रेशियो से ही काम हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। यानी इसकी आय 4500 रुपये है और उसका खर्चा 3000 है,
इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी उसकी इनकम 3 है और खर्चा 2 है, तो बचत आपकी 1 होगी। तो हम इनकम को 300 कर लें और खर्चे को 200 कर लें और बचत आपकी 100 रुपये हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय में यानी इनकम में 19% की वृद्धि हो रही है। इनकम में 19% की वृद्धि हो रही है, तो 300 का 19% 57, तो उसमें 57 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी 57 रुपए की वृद्धि हो रही है उसकी आय में। और उसके खर्चे में तो 13% की वृद्धि होती है, तो 200 का 13% यानी 26, तो उसके खर्चे में 26 की वृद्धि हो गई, यानी उसकी इनकम में 57 की वृद्धि हो गई और खर्चे में 26 की वृद्धि हो गई। यानी मेरे पास 57 रुपये कहीं से आ गए, उसमें से मैंने 26 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बच रहे हैं, यानी उसकी बचत में 31 रुपये की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो रही है, 31 की। 31 की वृद्धि हो रही है कितने पे, 100 पे, तो कितना 31%, यानी 31 रुपये की वृद्धि हो रही है 100 पे इंटू 100 पे, तो 100 से 100 कटा यानी 31%, यानी उसकी बचत में 31% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है। अब कर लीजिए, इसके बाद आगे कराते हैं। 4, यह सेम क्वेश्चन है जो भी मैंने पीछे कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में ओनली डिजिट चेंज है। तो देखो कैसे करते हैं। एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब क्वेश्चन में कंपैरिजन की बात हो रही है, तो हमें रियल वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम इनके रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो आपका सेविंग आएगा, यानी एक व्यक्ति 13,500 रुपये में से 9,000 रुपये खर्च करता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 15 से कटा है 9 बार, 15 9 135, 15 छिक्के 90, 3 से कटा है 3 बार, ये 3 से कटा 2 बार, यानी उसकी इनकम 3 है, खर्चा 2 है, तो आपकी बचत 1 होगी। हमने माना कि इनकम 300 रुपये हो गई, खर्चा 200 रुपये हो गया और उसकी बचत 100 रुपये हो गई। यदि आय तथा व्यय में यानी उसकी इनकम में 13% की वृद्धि हो गई, यानी 300 का 13% निकालोगे तो आपका 39 आएगा, तो उसकी इनकम में 39 रुपये की वृद्धि हो गई तथा खर्चे में 9% की वृद्धि हो गई, तो 200 का 9% यानी 18, तो उसके खर्चे में 18% की वृद्धि हो गई, यानी उसका खर्चा 18 रुपये बढ़ गया। तो पहले खर्चा उसकी आय 39 हो गई, खर्चा 18 हो गया, तो वह कितने रुपए की बचत कर रहा है, यानी उससे बचत हो रही है 21 रुपए की। अब आप ऐसे समझो कि आपकी जेब में 39 रुपए आ गई, उसमें से आपने 18 रुपए खर्च कर दिए, तो आपकी बचत 21 रुपए फिर भी हो रही है, यानी आपकी बचत 21 रुपए बढ़ गई, यानी 21 रुपए बचत बढ़ गई 21 पे 100 पे, तो आपका 21%, यानी यही आपका आंसर है। यानी उसकी बचत में 21% की वृद्धि हो गई। अब आप कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो मूल भिन्न क्या था, यानी कोई भी संख्या अपने में 100% होती है तो उसके अंश में 200% की वृद्धि हो रही है, तो संख्या आपकी कितनी हो गई 300%, तथा हर में
350% की वृद्धि हो रही है तो आपकी संख्या 450% हो गई। तो परिणामी भिन्न 512 आता है। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 3 से कटा ये 4 बार, यानी अंश अपॉन हर बराबर 5/8। तो आपकी मूल भिन्न 5/8 है। तो आपकी मूल भिन्न 5/8 है। यही आपका आंसर है। अब कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, ओनली डिजिट चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 आता है। तो मूल भिन्न क्या था? हमने बताया कि कोई भी संख्या अपने में 100% होती है तो उसके अंश में 200% की वृद्धि हो गई तो संख्या आपकी 400% हो गई, सॉरी 300% हो गई। तथा हर में 400% की वृद्धि हो गई तो आपकी संख्या 500% हो गई। तो परिणामी भिन्न 1/20 है, यानी 20 से कम 20, 20 और 1 21, यानी 21/20 है। परसेंट से परसेंट कटा, 2 0 से 2 0 कटे, 3 से कटा है 7 बार, 5 से कटा है 4 बार, यानी 5 चौक 20। तो अंश अपॉन हर बराबर 7/4। यही आपकी मूल भिन्न है, यानी 7/4 यही आपकी मूल भिन्न है और यही आपका आंसर है। तो अब आप कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।